आज आप सबके साथ स्वाध्याय करने का स्वर्ण अवसर मिला है, बहुत अच्छी बात है। आज से 39 साल पहले यहीं बैठ के स्वाध्याय किया, 10 लक्षण मनाया, फिर यहीं से आप लोग मुझको रामायण ले गए, पंडित जी साहब से मिले, तब मोह से रामायण गए थे। आज रामायण वालों ने हमको मोह भेजा के हाँ जाओ भाई स्वाध्याय करके जाना। बहुत अच्छी बात है। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश करता हूँ। ये समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में पेज नंबर 177 पर एक बहुत अच्छा कलश है और इस तरह के और भी अनेक कलश हैं। ये तो एक मैं सैंपल टाइप आपके सामने रख रहा हूँ, पर ऐसे एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे कलश हैं। देखो क्या लिखा है, पहले कलश पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अज्ञानात् मृग तृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रज्जौ जनः अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमयापि स्वयममि कर्तृभवन्त्याकुलः। क्या इसका हिंदी में अर्थ है? अज्ञान के कारण ही हिरण पानी समझकर मृग तृष्णा में दौड़ लगाता है और मर जाता है। अज्ञान के ही कारण रस्सी को सर्प समझकर आदमी बहुत जोर से डर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। वो मरा क्यों? सर्प नहीं था, वो मरा अज्ञान के कारण। हिरण क्यों मरा? अज्ञान के कारण। अज्ञान ही बहुत खतरनाक चीज है। इसमें 10 जगह ऐसा लिखा है समय सार में, सब ग्रंथों में, कि अज्ञान सारी समस्याओं का मूल है और ज्ञान ही सब समस्याओं का एकमात्र समाधान। अभी रामायण भी एक दिन हमने 1 घंटे इसी विषय पे बात की थी। इसको थोड़ा सा कम ही रखो, तेज में गूंजता है। थोड़ा सा कम रखो, मामूली सा कम रखो, ठीक है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे बहुत प्रेम से, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि जैन धर्म एक ज्ञान प्रधान धर्म है। जैन धर्म दुनिया के और धर्मों से न्यारा है। इसमें ज्ञान की महिमा है, सारी महिमा ज्ञान की है। ज्ञान करो तो जैन बन सकते हो। ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान करना है तो दान करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। किसको करना, कैसे करना, यहाँ पर अंधा काम कुछ भी नहीं है। मैं कहता रहता हूँ, अकलंक आचार्य ने एक जगह ऐसा लिखा है
कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में से सम्यक ज्ञान को बीच में क्यों रखा? तो बोले बीच में इसलिए रखा कि वो मध्यमणि न्याय के समान है। मध्यमणि न्याय का मतलब होता है जैसे कोई हम हार पहने तो जो सबसे बड़ा लॉकेट होगा, कीमती मोती होगा, उसको हम बीच में लगाएंगे। बीच में लगाने से उसकी महिमा बढ़ती है। ऐसे ही ज्ञान को बीच में लगाया इसलिए कि वो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को कंट्रोल करता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाएगी, अगर ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र वो पाखंड हो जाएगा, कोरा क्रियाकांड रह जाएगा। इसलिए ज्ञान को बीच में बिठाया ताकि वो श्रद्धा और चारित्र दोनों को नियंत्रण में, दोनों को संभाले। जैसे अपन को, जैसे मान लो मुझे मेरे 2 बच्चों को सड़क पार करानी हो तो कैसे पार कराऊंगा? बीच में मैं लगूंगा और दोनों बच्चों को एक को इस हाथ से पकड़ूंगा, एक को इस हाथ से, ताकि कोई छूट ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए और सुरक्षित पार हो जाए। तो श्रद्धा और चारित्र का भी बेड़ा पार करने का काम ज्ञान का है, ऐसे लिखा है। हमको श्रद्धा बदलनी है, हमको चारित्र भी शुद्ध करना है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र का भी पुरुषार्थ ज्ञान में ही होगा। श्रद्धा बदलनी है, पर श्रद्धा कैसे बदले? श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है कि उठा के बदल दो। श्रद्धा बदलने के लिए भी ज्ञान बदलना है। जैसा जानेगा वैसा मानेगा। श्रद्धा सही होगी तो ज्ञान सही होगा तो श्रद्धा अपने आप सही होगी। इसलिए जैन धर्म में ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं यूं कहता रहता हूँ कि जीवन में समस्याएं इतनी हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं हैं। अभी आपके पास आए, स्वाध्याय किया, मान लो स्वाध्याय के बाद आपके पास घर बैठे और साहब राजी खुशी, तो शुरू हो जाएंगे फिर समस्या। शरीर में ये समस्या है, घर में ये समस्या है, मोहल्ले में ये समस्या है, सड़क पर ये समस्या है, राजनीति में ये समस्या है, हमारे मंदिर में ये चल रहा है, उसमें हमारे ऑफिस में ये कितनी समस्याएं हैं। बेटी के साथ ये है, बेटे के साथ ये है, बहू के साथ ये है, फलाने के साथ ये है, ठिकाने। तो जीवन में समस्याएं तो इतनी हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं है। मगर उन सब का समाधान क्या है? एक ज्ञान से ही जितनी भी प्रॉब्लम है सब अज्ञान से है। गुस्सा क्यों आता है? अज्ञान से। अहंकार कोई क्यों करता है? अज्ञान से। कोई भी गलती कर रहा है तो सब समस्या। अगर ज्ञान हो जाए कि गुस्से में इतने नुकसान है, शास्त्र में लिखा कि जो गुस्सा करता है उसके ब्रेन हैमरेज हो जाता है, गुस्सा करता है उसकी आई साइट वीक होती है, गुस्सा करता है उसकी श्रवण शक्ति मंद होती है, गुस्सा करता है उसके हाजमा कमजोर होता है। ये सब कसाय पौड़ में लिखा। अगर पता हो तो गुस्सा करेगा। ज्ञान नहीं होने से सारी समस्या है। दुनिया में सारा साम्राज्य जो है ये चित्र कैसे बने? रंग से, ज्ञान से। ये चित्र ज्ञान ने बन। हवाई जहाज किससे उड़ता है? ये ट्रेन जिसका एक पहिया हम उठा नहीं सकते, उसके हजारों पहिए आदमी दौड़ाता है 150 किलोमीटर की रफ्तार से। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान की कीमत है। जैन धर्म यही कहता है
जैसे तैसे ज्ञानाभ्यास करो। जो ज्ञान करता है वही सच्चा जैन है। जो ज्ञान नहीं करता है, जैन आचार्यों ने, जैन विद्वानों ने बार बार, एक बार नहीं 1000 बार लिखा, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथार्थ ज्ञान। खूब लिखा। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर। हजारों लाइनें है ना, आप पढ़ते हो सब देखते हो। तो ज्ञान की जैन धर्म में बहुत अधिक महिमा है। ज्ञान नहीं किया तो हमने जैन धर्म पाया नहीं पाया। और ज्ञान करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय करो। एक भी दिन स्वाध्याय के बिना जाना नहीं चाहिए। स्वाध्याय के लिए मैं कभी कभी ऐसा कहता रहता हूँ। एक दफे ऐसे हुआ, कोई बहुत बड़ा पंच कल्याणक हो रहा था और किसी ने कहा कि आप 2 मिनट बोलो। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कई तरह के नियम लेते हो। आज मैं भी आपको एक छोटा सा नियम देना चाहता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा ये नियम लो कि भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। अगर इतना सा कोई ले ले, अगर जैन समाज का बच्चा ले ले, तो आज जैन समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, पूरी काया पलट हो जाए। समाज का हर व्यक्ति ये नियम ले। क्या? भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। भोजन करने बैठो तो पहले अपने से सवाल पूछो, आज थोड़ी देर भजन किया कि नहीं किया? यदि भजन नहीं किया तो रुक जाओ। ये भोजन करने का अधिकार तुमको नहीं है। पहले भजन करो फिर भोजन करो। भजन के बिना भोजन मत करो। और ऐसे ही जब सोने लगो तो ऐसे नहीं धड़ाम से पड़ गए गद्दे पे, गिरते थे धड़ाम गिर गए, ऐसे नहीं। अगर आप सोने लग रहे हो तो सबसे पहले एक सवाल पूछो अपने आप से कि आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया तो खबरदार, सावधान। अभी लेटना नहीं है, ये गद्दा बिस्तर नहीं है, समझ लेना 11,000 वॉट का करंट आ रहा है इसमें। लेटना नहीं है, पहले उठो, स्वाध्याय करो। 10 मिनट स्वाध्याय करो। चाहे स्वाध्याय बिना शयन नहीं, भजन बिना भोजन नहीं। अभी मैं रास्ते में सोचते आ रहा था कि आपको क्या सुनाऊं। फिर मैंने कहा एक बात ये ध्यान में आ रही है, एक ये आ रही है, फिर एक ये आ रही है। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर में कितनी बातें सुना पाऊंगा भाई। फिर मैंने कहा मैं एक बात ऐसी सुना देता हूँ कि जिसमें सब आ जाए। तो मैंने कहा मैं वो एक बात ये है कि खूब स्वाध्याय करना चाहिए। एक भी दिन स्वाध्याय के बिना नहीं जाना चाहिए। कैसे भी करके समय निकाल के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। 2, 3, 4 घंटे स्वाध्याय करो, वैराग्य बढ़ाओ। देखो अनादि काल से हम सब काम किए, हमने ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं। हमने खूब कमाया धमाया, खाया पिया, सब काम किए, मगर हमने अब ये जो बड़ी मुश्किल से दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, ये इतने अच्छे संयोग मिले हैं, इनको भी अपन रात तर दिन वही कमाने धमाने सब कुछ। तो क्या क्या होगा हमारा?
ये आयु बिजली की चमक जैसी है और ये खत्म हो जाएगी। ये मनुष्य जन्म का एक एक घड़ी चक्रवर्ती और इंद्र की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है और ये बीते जा रहा है घर गृहस्थी में, मोह में, रुपए पैसे में, इसमें ही बीता चला जा रहा है। ये जो जिन धर्म मिला, जिन वाणी मिली, ये संयोग मिले तो इनका सदुपयोग करो। ज्यादा भाग दौड़ आपाधापी अच्छी बात नहीं है। देखो आप ये सोचो, अपन विकलांग होते तो, अपन अंधे होते तो, अपन बहरे होते तो, होते हैं कि नहीं? कुछ लोग दुनिया में कितने लाख लोग विकलांग हैं। अब हम भी तो उनमें से हो सकते थे और होते तो अपना गुजारा होता कि नहीं? पड़े रहते ना, फिर कितनी भागदौड़ करते। और अब हमारे हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब इसका दुरुपयोग करेंगे। अब समय निकालो, अपने छोटे छोटे दुखों को बहुत बड़ा दुख मत बनाओ। ये जिंदगी में कुछ ना कुछ संसार दुखमय है, इसमें दुख तो लगे ही रहेंगे। बड़े बड़े ज्ञानियों के भी प्रतिकूलताएं लगी रही। आप उनको इग्नोर करना सीखो और अपना काम करना सीखो, जब तो कर पाओगे। इस किचकिच में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या देखना, एक आदमी बहुत दुखी रहता था, बोले मेरे पास में जूते नहीं है, ऐसे दुखी रहता था। फिर बाद में एक दिन वो कहीं जा रहा था तो सामने से एक दूसरा आदमी आ रहा था, उसके दोनों पैर नहीं थे। तो उसने सोचा मैं इस बात को लेके रोता था 2 साल से कि मेरे पास जूते नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं है। तो कई बार हम छोटे छोटे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे पास ये नहीं है, या ये सुविधा नहीं है, वहाँ वो सुविधा नहीं है। अरे जितनी है उतनी भी दूसरों को नहीं है। हमको बहुत सुविधाएं हैं, हमारी जितनी सुविधाएं भी लोगों को नहीं है। लोग कैसे कैसे दुख पा रहे हैं देखो तो सही, सोचो तो सही, बाहर निकल के देखो तब पता चलेगा। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि सब्जी वाले, अखबार वाले, कितने सब सुबह उठ के, हमारे यहाँ सब्जी वाला 3 बजे उठ के मंडी जाता है दिल्ली में दूर, और वो मंडी से वो सब्जी लेके आता है और वो दिन भर ठेले पे सब्जी बेचता है, 10 बजे अपने घर जाता है। मैंने कहा तू सुबह से शाम तक सब्जी बेचता है, 10 बजे जाता है और 3 बजे उठ करके फिर से चला जाता है, तो इतनी मेहनत सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमको आज पुण्य के उदय से वैसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको स्वाध्याय में क्यों नहीं हमें तो उठ करके स्विच दबाना है और स्वाध्याय करना है, हम वो भी नहीं कर सकते क्या? स्वाध्याय की महिमा पहचानो और इन संयोगों की दुर्लभता पहचानो। 1 मिनट में कब आयु पूरी होगी और हम कब तिर्यंच आदि में चले जाएंगे, फिर अनंत काल को इस जिनवाणी से अपन दूर हो जाएंगे। ये अज्ञान बहुत खतरनाक है और अज्ञान को नष्ट करने के लिए एक ही उपाय है, अज्ञान नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। एक कमरे में अंधेरा हो रहा हो तो अंधेरा भगाने के लिए क्या कर सकते हैं? तलवार चलाएं, बंदूक, सिफारिश लगाएं, कुछ नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, दीपक जलाओ। दीपक जलाने से ही अंधकार भागेगा, और कोई उपाय लाठी डंडे चलाने से भागने वाला नहीं है।
ऐसे ही अपने जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है, वो अज्ञान का अंधकार सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय से जाएगा। रोज स्वाध्याय करो, पढ़ो, पूछो, समझो, तब जाके अपना हित होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। समय निकाल के ये तो सब चलता रहेगा। अरे हम लोग मनुष्य बने, निवृत्ति लेकर के, पंडित जी साहब भी तो कर रहे कि नहीं? हमको नहीं करना चाहिए क्या वैसा? जब वो कर सकते हैं तो हम और आप नहीं कर सकते क्या? तो हमको भी वैसा कर, उतना ना करे, थोड़ा करे, कुछ तो करे। तो 2-4 घंटे के स्वाध्याय का आप सब नियम लो, कैसे भी करके क्रम से स्वाध्याय करो। द्रव्य संग्रह पढ़ो, समय सार पढ़ो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, इनको शुरू से अंत तक पूरा पढ़ो। और जितना समय सार को दे, समय सार शब्द का क्या अर्थ है? जो समय सार को दिया वही सार है, बाकी सब एक कहानी आती है ना बहुत अच्छी, पुराने आगमों में एक बहुत बढ़िया कहानी आती है कि एक दफे एक छोटी उम्र के मुनि महाराज, छोटी उम्र में ही मुनि हो गए थे, छोटी उम्र के मुनि महाराज एक सेठ के यहाँ आहार के लिए पहुँचे। तो सेठ की बहू रानी ने उनको आहार कराया। आहार होने के बाद में उस बहू रानी ने पूछा कि महाराज इतनी सुबह सुबह कैसे आए? क्या प्रश्न पूछा? इतनी सुबह सुबह कैसे आए? तो महाराज ने उत्तर दिया, आयु का भरोसा नहीं है इसलिए जल्दी आ गए। प्रश्न और उत्तर समझ में आया? पहेली है ये। उसने ये नहीं कहा था कि आप सुबह जल्दी आ गए, वो मतलब नहीं था कि आप 9 बजे 10 बजे क्यों चले आए। वो पूछ रही थी कि अक्सर मुनि तो तब बनते हैं जब बुढ़ापा आए, अभी तो बचपन है आपका, खाने खेलने के दिन है, अभी से आप क्यों मुनि बन गए? ये पूछना चाह रही थी वो कि बचपन की उम्र में, खेलने की उम्र में आप मुनि कैसे बने? तो मुनि महाराज ने क्या उत्तर दिया कि भाई बुढ़ापा आएगा कि नहीं किसने देखा, उम्र का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम जल्दी आ गए। तो वो संतुष्ट हो गई। महाराज जी समझ गए कि ये बुद्धिमती है, इसने चतुराई से प्रश्न पूछा है, और जब हमने चतुराई से उत्तर दिया है तो वो समझ भी गई है। इसका मतलब है ये बहुत कुशल बुद्धि की है। तो महाराज जी को ऐसे ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो खुशी होती है। तो महाराज जी ने उससे प्रश्न पूछा, आगे चर्चा करने का और मन हुआ। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम्हारी कितनी उम्र है पुत्री? देखो, बहू से क्या पूछा? तुम्हारी कितनी उम्र है? अब ये प्रश्न खतरनाक है वैसे। किसी महिला से ये पूछना, कोई महाराज किसी महिला से ये पूछ रहे हैं, वैसे ही कभी कहते हैं ना, पुरुष से आय और महिला से आयु कभी नहीं पूछनी चाहिए, और पूछोगे तो सही उत्तर मिलेगा नहीं। खैर जो भी, महाराज ने पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी? तो वो नाराज नहीं हुई। कोई और होती तो कहती अब तमीज है, पुलिस में फोन करूं अभी? नहीं, उसने उत्तर दिया, महाराज मेरी उम्र 6 वर्ष है, 6 साल की उम्र है। अच्छा, पति की उम्र कितनी है?
कि महाराज उनकी उम्र 2 साल है। अच्छा, सास की उम्र कितनी है? कि बोले 1 साल है। और बोले ससुर साहब की उम्र कितनी है? कि महाराज वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। और ससुर साहब बगल में ही, बगल के कमरे में दुकान के बही खाते रोकड़ पन्ने का काम कर रहे थे। सो जैसे ही सुना ना तो वो उठ के आए, और उठ के आए तो लाल पीले होकर के महाराज जी से बोले, महाराज जी अब आप ही देख लो, अब आप ही देख लो, आपके सामने ही देख लो, ये बहू हमारे घर में ऐसी आई है, ऐसी आई है महाराज जी, इसने सब बिल्कुल ऐसी सब गड्ढ बड्ढ कर दिया है सब। इसको कुछ वो नहीं है विवेक, और फलाना ठिकाना, और ऐसी खराब है वैसी खराब है। अब आप ही देखो, अब आप देखो, आपके सामने देखो, ये 26 साल की है और क्या कह रही है? झूठ। कितनी झूठी है ये। आपसे कह रही है मैं 6 साल की, और महाराज खुद 6 साल की, और पति को कह रही है 2 साल का, पति 2 साल का इसका। ये देखो महाराज, सास साल भर की, और मैं महाराज आपके सामने 70 साल का, 7 फीट का, और मेरे बारे में ये कह रही है कि पैदा ही नहीं हुए। अब बताओ महाराज क्या करे, ये ऐसी आई है हमारे घर में। तो महाराज कैसे होते हैं? मुख चंद्र ते अमृत झरे। महाराज तो महाराज होते हैं, उनकी क्या बात। तो महाराज ने कहा, बैठो सेठ जी बैठो, शांति रखो, बैठो तो सही सेठ जी, बैठो बैठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो सेठ जी। और फिर सेठ जी को जो महाराज जी ने 10 मिनट संबोधित किया, सब समझाया कि सेठ जी ऐसे है, सब समझाया, ऐसा समझाया कि आज सेठ जी की भी काल लब्धि आ चुकी थी, आज सेठ जी का भी जन्म तो क्या समझाया महाराज ने? महाराज ने समझाया कि देखो सेठ जी, भले ये 26 वर्ष की हो गई, लेकिन जब तक स्वाध्याय नहीं किया, इस स्वाध्याय के मार्ग में नहीं लगे, तो वो उम्र कोई गिनने की है? वो तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, खाते पीते। वो उम्र मनुष्य की नहीं, उसको क्या गिनना। जब हम धर्म के मार्ग में लगे, स्वाध्याय के मार्ग में लगे, तत्व चिंतन के मार्ग में लगे, वही टाइम गिनने लायक है। पति 2 साल से इस मार्ग में लगे हैं, इसलिए पति 2 साल का बताया। सास साल भर से लगी है, इसलिए साल भर का बताया। और आप अभी तक नहीं लगे थे। ये जो जीवन बिताया आपने आरंभ परिग्रह में, ये कोई जीवन है? इसलिए ये गिना नहीं जाता। जो स्वाध्याय का जीवन है वही गिना जाता है। तो स्वाध्याय करो तो गिना जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अब आप कहोगे कि 24, लेकिन मैं कहूंगा 24 घंटे में यदि 1 घंटे स्वाध्याय करते हो तो जो करता है वो कह सकता है कि 24 घंटे में, एक दिन में 1 घंटा होता है। 2 घंटे करते होगा वो कहेगा एक दिन में 2 घंटे होते हैं। ये ऑफिस वाले भी तो ऐसे ही बोलते हैं, 5 डेज वीक। 5 डेज वीक मन जानते हो क्या होता है? कि एक हफ्ते में 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन माने एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। वो तो होते होंगे, हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी रहती है, उसको थोड़ी गिनेंगे। छुट्टी नहीं गिनते, वर्किंग डे गिनते हैं। हमारे यहाँ 5 दिन वर्क होता है, इसलिए हमारे यहाँ एक हफ्ते में 5 दिन। तो जीवन में कितना टाइम हम धर्म ध्यान में दे रहे हैं, अपने से पूछो।
मेरा यहाँ से विशेष अनुराग है। खूब मैंने अपने जीवन का शुरुआत का 10 लक्षण समझ लो, मैंने पहला 10 लक्षण शायद यहीं किया था, ऐसा ध्यान है, पता नहीं उससे पहले कहीं गया हूँ तो ध्यान नहीं है मुझे अच्छे से, लेकिन यहीं किया था। आए थे, स्वाध्याय किया, बहुत देखो कितना बढ़िया मंदिर है, कितना सब है। ऐसे अवसर कभी नहीं मिलेंगे, सबको नहीं मिलते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दुकान से, रसोई से, घर गृहस्थी से समय बचाओ भैया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समय सब लोग बचाओ, ज़्यादा काम मत करो। हमारे यहाँ कम काम करने की शैली है। पंडित सदासुखदास जी थे, वो जयपुर दरबार में नौकरी करते थे, मंत्री थे वहाँ के। तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी बहुत दिन तक, सबकी तनख्वाह बढ़ गई और उनको जो सालाना इंक्रीमेंट होता है वो भी नहीं मिला। तो एक दिन राजा को पता चला कि इनको 10 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो उनको बुला के कहा कि अरे ये क्या हो गया, हम आपकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, ये सब इकट्ठा बढ़ाते हैं। तो सदासुखदास जी ने जवाब दिया कि महाराज, इतने में मेरा सब गुजारा हो रहा है, अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरा टाइम कम कर दो ताकि मैं स्वाध्याय करूं। समय बहुत कीमती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, कैसे कह पा रहा हूं, नहीं कह पा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत पछताओगे, समय निकल जाएगा, मनुष्य भव निकल जाएगा, तेजी से निकल जाएगा। और खूब जो समझ में आए वो पढ़ो, जो ग्रंथ समझ में आए वो पढ़ो। नहीं समझ में आए, आप हमारा फ़ोन नंबर रखो, हमसे बात करो, हम बताने की कोशिश करेंगे। आपस में पूछो, चर्चा करो, स्वाध्याय करो। अब इसमें जीवन समर्पित करो। एक दोहा है, जीवन से मरना भला, जो मर जाने कोय, मरने पहले जो मरे, अजर अमर वह होय। समझ में आया अर्थ? जीवन से मरना भला, जो मर जाने कोय। जीने से भी बढ़िया मरना हो सकता है, लेकिन मरना आता हो। बोले क्या? कि मरने से भी, मरने के पहले ही मर जाओ ना। जिस दिन मरेंगे उस दिन तो सब छूटेगा ना। दुकान कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? हमने ठेका लिया है कि कब तक संभालते रहेंगे? बच्चे संभालो, बिगाड़ो, जो करो सो, जो करो सो करो। क्या कर सकते, कब तक चिपके रहेंगे? ये घर गृहस्थी का जंजाल बहुत बुरा है। इसमें ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है। इसलिए ये आरंभ परिग्रह से बचो। संसार में कहते 9 ग्रह दुख देते हैं, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा दुख तो परिग्रह देता है। 10वां ग्रह है, ये सब ग्रहों का बाप तो परिग्रह है। इसलिए इस परिग्रह में बहुत मत उलझो, कुछ नहीं रखा, सब ना साथ आया है ना साथ जाएगा। इससे बचकर इसकी रुचि जगाओ। ज्ञान कर लोगे ना, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान की महिमा कोई कह नहीं सकता, इतनी बड़ी महिमा है। एक दफे एक उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मेरे को 2 मिनट बोलना था, तो मैंने 2 मिनट में क्या बोला वो आपको सुनाता हूँ। 2 मिनट बोलना था, तो 2 मिनट में बोला, अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है।
और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई विष नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई अमृत नहीं है। अज्ञान से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जैन धर्म मिला, हमारे कितने शास्त्र हैं, हमारे पूर्वज क्यों लिख गए, और इनमें सब ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इनमें कोई ऐसी चीज, इनमें फिजिक्स भी है कि आज वैज्ञानिक सब इनमें से खोज खोज करके सारी बातें बता रहे। दिल्ली में एक आंखों के डॉक्टर साहब हैं, उनको मैंने सर्वार्थ सिद्धि में आंखों का पन्ना पढ़वाया। 2-3 पेजों में आंख की रचना लिखी हुई है, आंख कैसे बनी है, आंख कैसे देखती है। ऐसे 3 पन्ने में सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने आंख का सारा नक्शा बनाया है कि आंख की कितनी परत है, अंदर कौन सी है, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति, लब्धि, उपयोग, वो सब वर्णन लिखा है। तो मैंने उनको पढ़ाया, वो कहने लगे ये तो मैंने मेडिकल कॉलेज की साइंस की किताब में भी इतनी बारीक बात नहीं पढ़ी जो 1500 साल पहले लिखी है। आज साइंस बता रही है कि एक चिप में 1000 प्रवचन आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में द्रव्य संग्रह में कब से लिखा हुआ है, शब्द पुद्गल है। 1 मिनट में यहाँ से अमेरिका बात कर लो, पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सद्दो बंदो शब्दो, शब्द पुद्गल है। शब्द को हम कैच कर सकते हैं, शब्द को हम कैरी कर सकते हैं, ये बात यहाँ पहले से लिखी है। पुराने जमाने में कोई कहता, हमने बचपन में देखा है, पानी छानते थे तो लोग हंसते थे। हम जब छोटे छोटे थे तो हमने देखा, और अब विज्ञान ने सबको बता दिया कि पानी, शुद्ध पानी पीना कितना जरूरी है। आज हर आदमी कमंडल की तरह अपने साथ बिस्लरी लेके चल रहा है। पानी की शुद्धि समझ में आ गई ना। रात्रि भोजन मत करो, शास्त्रों में कब से लिखा है। रात्रि भोजन करने से सैकड़ों बीमारियां होती है। आज जितने अस्पताल भरे हैं सब रात्रि भोजन का प्रभाव है। ऐसे ऐसे हमने उदाहरण देखे हैं। रात्रि भोजन छोड़कर जिसको डॉक्टर ने कहा तुम 2 महीना नहीं जियोगे, उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया, चतुर्विध आहार, और आज उसको 6 साल हो गए, जीवित है वो। रात में भोजन करने से किडनी पर वजन पड़ता है, इन पर प्रेशर पड़ता है। ये सब बहुत वैज्ञानिक बातें यहाँ लिखी है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये ज्ञान विज्ञान के भंडार है। इसलिए मुझे तो आज आप सबसे यही कहने का बहुत गहराई से मेरी इच्छा ये हो रही है कि देखो भैया, अगर मेरे कहने के बाद आप अपना स्वाध्याय में आधा घंटा भी बढ़ा सको तो मैं समझूंगा मेरा मोह आना सफल हुआ। स्वाध्याय का नियम लो। जो स्वाध्याय, बहुत लोग यहाँ स्वाध्यायी है, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत केंद्र है, यहाँ तो खूब स्वाध्याय करने वाले हैं, पंडित जी आते हैं, पाठशालाएं चलती है। मुझे कितने यहाँ के विद्वान शास्त्री है, लेकिन फिर भी जो नहीं करते कोई हो, कम करते हो ज़्यादा करो, नहीं करते हैं तो शुरू करो। जिनको नहीं पढ़ना कमा, वो भी कैसे भी करके करना है। स्वाध्याय बिना जीवन बेकार है। सींग पूंछ बिन बैल है, मानुष बिना विवेक। जो स्वाध्याय नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य बनने से ऐसे कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं, स्वाध्याय करो, खूब ज्ञान बढ़ाओ, कैसे भी करके रोज 1 चरण हूँ नित पढ़े तो काटे अज्ञान। 1 चरण भी पढ़ो। एक ऋषि हुए बहुत बड़े, उनका नाम था अक्षपाद। क्या नाम था उनका?
अक्षपाद, पूज्यपाद अलग है, अक्षपाद। अक्षपाद ऋषि का नाम कुछ और था, लेकिन अक्षपाद उनका नाम क्यों पड़ा? वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, खूब स्वाध्याय करते थे, पढ़ते बहुत थे। तो एक दिन क्या था, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, चलते जा रहे थे और जंगल पहुंच गए, और जंगल में भी नीचे गहरी खाई में उतर गए, पढ़ते चले गए। ऐसा हो गया एक दिन। तो जब गहरी खाई में उतर गए तो उनको फिर भी परवाह नहीं, हो वहीं खड़े खड़े पढ़ते रहे। जब वो पढ़ते रहे तो कोई वन देवता प्रकट हुआ। वो कहने लगा, अरे इतना आपको अध्ययन का प्रेम, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, कोई वरदान मांगो। उन्होंने कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो पढ़ते हैं, हमको क्या करना। अरे बोले नहीं कुछ तो जब बहुत जिद करी तो उन्होंने कहा, देखो अगर तुमको कुछ देना ही है ना तो ऐसा करो, हमारे पैरों में 2 आंख लगा दो, तो वो चलने के काम आ जाएगी। ये आंख तो हम केवल किताब में ही रखेंगे, ये नहीं हटाएंगे। बताओ कैसी पढ़ने की कितनी रुचि होगी उनको पढ़ने की कितनी रुचि होगी कि ये आंखें मैं इस पे से नहीं हटाऊंगा, चलने के लिए आप दूसरी लगा दो। इतना प्रेम हमको पढ़ने का होना चाहिए। खूब ज्ञान का प्रेम जगाओ। क्या लिखा इसमें समय सार में? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। हम कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारा झूठा मोह है। मैं दुकान संभाल रहा हूँ, मैं घर, मेरे संभालने से बढ़िया घर चल रहा है, सब हमारा भ्रम है। गाड़ी के नीचे कुत्ता, सुनी ना कहानी? कुत्ता गाड़ी के नीचे चल के समझ रहा है मैं चला रहा हूँ। अरे वो ये सब दुकान, घर, गृहस्थी सब ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहेगी। हमको आपको अगर ज्ञानाराधना कर लेंगे तो जन्म जन्म काम आएगी, जन्म से जन्म मरण का अभाव करेगी ये। इसलिए स्वाध्याय में लगना बहुत जरूरी। कितनी बहुत सारे श्लोक है ऐसे इसमें ज्ञान की महिमा के, और इसमें ही नहीं सब जगह लिखा हुआ है। और लिखा ना 206 गाथा में, एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य मेदम्मी एदेण होई तित्तो होई दितु उत्तमम सोकम। अगर तुमको उत्तम सुख चाहिए तो ज्ञान में ही रत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो और ज्ञान में ही तृप्त हो। 24 घंटे में जितना ज्यादा अपनी शक्ति हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी अपनी शक्ति हो आप तो स्वाध्याय करो, चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। घर के, दुकान के कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बल्कि बढ़िया चलेगा, सब बहुत बढ़िया चलेगा। अपने को तो भाग्य से ये जिनवाणी ये नहीं मिलती है, और ये छूट जाएगी तो अनंत काल बाद फिर मिलने वाली नहीं है। इसलिए भैया बहुत स्वाध्याय करो, यही मेरी आप सबसे बहुत निवेदन है, विनती है, आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, जो समझो वो समझ लेना। ठीक है।